हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डिसीजन मेकिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चैप्टर है। इसके अंदर से क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है। उसी तरह ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए भी रेलेवेंट है। तो इसको हम तीन पार्ट्स के अंदर करेंगे। तो फर्स्ट जो है दैट इज द decision making, जिसके अंदर we are going to understand meaning, feature, process, what is the basis of decision making and what are the various types of the decision making। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। Now we are going to understand what is the meaning of decision making। देखो, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णय लेना, फैसला लेना। और मैनेजर की जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर डिसीजन लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमी और एफिशिएंसी के साथ अचीव होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है बहुत ही साइंटिफिक एंड लॉजिकल होता है। और यहाँ पे क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो इसलिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि वो ऑल्टरनेटिव जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज करता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। और जब भी हम ऑल्टरनेटिव जो होते हैं उनका डीपली एनालिसिस करते हैं, उनके प्रो कॉन को स्टडी करते हैं, उसके बाद जो बेस्ट होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर डिसीजन लेते हैं दे आर बेस्ड ऑन नॉलेज, एक्सपीरियंस, जजमेंट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन स्किल। और डिसीजन जो होता है दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिचुएशन, कि हम किस सिचुएशन के अंदर है, तो सिचुएशन के ऊपर भी हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो डिपेंड करती है। डिसीजन मेकिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, मैकफार्लैंड ने डिफाइन किया है। डिसीजन इज एन एक्ट ऑफ चॉइस। देखो, डिसीजन जो है जिसके अंदर हम चॉइस करते हैं, जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है कि गिवन सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए। डिसीजन जो है हमें बताता है कि ये कोर्स ऑफ बिहेवियर जो है हमने चूज किया है, जिसके बेसिस पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। जॉर्ज टेरी ने डिफाइन किया है कि डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। देखो, डिसीजन मेकिंग जो होती है वो कुछ क्राइटेरिया बेस्ड होती है। उसी तरह कूम्स ने डिफाइन किया है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग द ऑल्टरनेटिव। तो इट इज द कोर ऑफ प्लानिंग, कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसके बाद वी हैव टू टेक द डिसीजन। फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो, डिसीजन मेकिंग जो होती है रैशनल थिंकिंग होती है, साइंटिफिक बेसिस पे होती है, इसका कुछ लॉजिकल क्राइटेरिया होती है। और डिसीजन के अंदर क्या होता है कि जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन होती है, उनका प्रो और कॉन, मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, उसको स्टडी किया जाता है। और डिसीजन मेकिंग जो होता है दैट इज द एंड रिजल्ट। और यहाँ पे होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है हमने उसको अचीव करना है। तब जब डिसीजन लिया जाता है तो वहाँ पे कमिटमेंट बन जाती है कि जो डिसीजन लिया जाए उसको एग्जीक्यूट किया जाए। और डिसीजन मेकिंग सिचुएशनल भी होती है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। डिसीजन मेकिंग जो होता है बार बार लेना पड़ता है, तो ये कंटिन्यूस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसके अंदर हमें सोचना पड़ता है। और डिसीजन चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, हर लेवल पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो, डिसीजन जो होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम है या डिफिकल्टी है या कॉन्फ्लिक्ट है उसके साथ रिलेट करता है। और डिसीजन हम इसलिए लेते हैं ताकि उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म कर सके। और कई बार क्या होता है कि हमेशा जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं, जजमेंट होते हैं, उसके अंदर भी डिफरेंस होता है। यहाँ पे होता है कि डिसीजन हमने वो लेना है कि जो बैलेंस ला सके। और यहाँ पे क्या है कि ग्रुप की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सके। और डिसीजन के साथ क्या होता है कि जैसे बहुत सारे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनके अल्टरनेटिव बहुत होते हैं, जिसकी वजह से वी हैव टू मेक ए चॉइस। हम अवेलुएट करते हैं, प्रो एंड कॉन स्टडी करते हैं। देखो, डिसीजन जो होता है कई बार जो हमारा लीडर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन होती है तो वो किस तरह का डिसीजन लेता है, हम उसको फॉलो करते हैं कि जो हमारे लीडर ने डिसीजन लिया था हम उसी को ही फॉलो करेंगे। देखो, जो इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल की थिंकिंग, ओपिनियन और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं।
और जो ग्रुप डिसीजन होते हैं ये काफी लोगों का थिंकिंग प्रोसेस होता है और ये इंडिविजुअल डिसीजन से ज्यादा बेटर होती है। तो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंदर जैसे फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम, डायग्नोज द प्रॉब्लम, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम डिवेलपिंग द ऑल्टरनेटिव एवेलुएट करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, फिर उसका फॉलो अप करते हैं। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। देखो जो हमारी प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग हमने डिसीजन लेना है वो प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है। तो करेक्ट जो प्रॉब्लम है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नेसेसरी है। प्रॉब्लम होती है प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड स्टेट के अंदर क्या गैप है। जैसे हमारी सेल पहले से डिक्रीज हो रही है तो वहां पे हमें वी हैव टू आइडेंटिफाई हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स, देखो जैसे हम अपनी सेल को इनहांस करना चाहते हैं बट वहां पे लिमिटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हम सेल जितनी इंक्रीज करना चाहते हैं उतनी इंक्रीज नहीं कर सकते। वो लिमिटेशन मैन की भी हो सकती है, मटेरियल की भी हो सकती है, टेक्निकल नो की भी हो सकती है, गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो ये लिमिटिंग फैक्टर्स है। तो लिमिटिंग फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। उसी तरीके से हमें इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी देखना है कि ये जो प्रॉब्लम है वो इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से है। उसके बाद जो है प्रॉब्लम को हमने डायग्नोज करना है। जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम उस प्रॉब्लम को डेप्थ के अंदर जो है स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है उसके कॉजेज क्या है, क्या वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है। फिर उसके बाद हमने सारी पॉसिबल इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी है। और जो भी इंफॉर्मेशन, देखो कई बार क्या होता है कि हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते, तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हम प्रॉपरली एनालाइज करते हैं। वहां से हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम के रीजन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जो प्रॉब्लम होती है उसको हम डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एक ही सोल्यूशन होता है तो डेफिनेटली हमें डिसीजन लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मान लो हमने मॉडर्नाइजेशन करना है तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह की टेक्निक हमने अडॉप्ट करनी है। तो वेरियस टेक्निक्स जो है अवेलेबल होती हैं, तो डेफिनेटली अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हमें डेवलप करने पड़ेंगे। फिर उनकी जो है एवेल्युएशन करनी पड़ती है। उनका हर एक ऑल्टरनेटिव का दूसरे के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है कि ये अगर मशीन खरीदते हैं तो इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इसके अंदर माइनस पॉइंट क्या है, फिर इसके डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ऑल्टरनेटिव जो होते हैं टाइम, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन सोर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कंपेयर किए जाते हैं। फिर जब हमने सारा वो एक टैबुलेट कर लिया है वो इन्फॉर्मेशन, तो उसके बेसिस पे हम जो एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। देखो जब हम सिलेक्शन करते हैं तो जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो हमें गाइड करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा डिसीजन है इसका फ्यूचर के अंदर क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे मॉडर्नाइजेशन है तो इसके अंदर हम फ्यूचर के ऊपर भी देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं कितने साल चलेगी, क्या ये जल्दी एब्सोल्यूट तो नहीं हो जाएगी, और ये जो डिसीजन है हमारे दूसरे फंक्शनल एरिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सारी चीजों को हम कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद होता है कि हम उसको एक्चुअली में उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और जो भी हमने ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है, जिन जिन बंदों ने उसको इम्प्लीमेंट करना है उनको बताया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर भी अगर हमें लगता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप चेंज होंगे तो वो भी होती है। सोर्सेज को एलोकेट किया जाता है ताकि वर्कर की जो कमिटमेंट है वो इंक्रीज हो सके। फॉलोइंग अप के अंदर क्या होता है कि जहाँ जिसको हम कह देते हैं कि देखो जब हम ने काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो रुकावटें आती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आती हैं, उनको हमने किस तरह से दूर करना है। फॉलो अप के अंदर क्या होता है कि हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रही है। अगर रिजल्ट जो है हमारे ऑब्जेक्टिव से डिविएशन है तो हम किस तरह से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिस फॉर द डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन मेकिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे जब भी हमने डिसीजन लेना है तो इट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक वे। तो नंबर ऑफ टेक्निक्स जो है, जैसे हम सिंपली गेस करते हैं, फिर हम स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल टूल्स लगाते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसीजन जो है सही ले सकें। एप्रोप्रिएट टेक्निक जो है वो डिपेंड करती है कि किस तरह की उसकी जजमेंट है, किस तरह से उसको लगता है कि ये जो डिसीजन है ये राइट है। तो इंट्यूशन, तो यहाँ पे देखो जैसे कई बार हमें होता है गट फीलिंग है, तो ये बंदे की इनर फीलिंग होती है।
वो कई बार क्या होता है कि अपनी आत्मा की जो डिक्टेट है, गट फीलिंग है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है और वो प्रॉब्लम को सोचता है और माइंड के अंदर उसका आंसर जो है निकालता है। और यहाँ पे ये जो इंट्यूशन होती है, इसके अंदर पास्ट नॉलेज, ट्रेनिंग और जो एक्सपीरियंस होता है, दैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। फैक्ट होता है कि देखो यहाँ पे हम इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं, जो डाटा है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग मेथडोलॉजी है वो फैक्ट के अंदर छुपी हुई है। तो यहाँ पे फैक्ट के अंदर जो होता है कि हम फैक्ट की प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। एक्सपीरियंस होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर भी हो सकता है हमने ऐसी सिचुएशन फेस की हो, तो पास्ट एक्सपीरियंस को हम यूज करते हैं। चाहे पास्ट एक्सपीरियंस गुड बेसिस है, बट देखो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये सिचुएशन पास्ट एक्सपीरियंस की सिचुएशन से मैच करती है या डिविएशन है। तो यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस पे हम उसको रेफरेंस दे सकते हैं, बट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर है कंसिडर्ड ओपिनियन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम दूसरों का ओपिनियन लेते हैं। यहाँ पे देखो कई बार स्टैटिस्टिकल ओपिनियंस भी होते हैं, उनको भी इम्पोर्टेंस देते हैं। कई बार जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ डिस्कशन होती है, उनके जो गिवन ओपिनियन और सजेशंस होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। ऑपरेशन सर्च, वन ऑफ द टेक्निक यूज बाय द मॉडर्न मैनेजमेंट, जिसके अंदर सोर्सेस लिमिटेड होते हैं और यहाँ पे हमने अपने ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज करना है। और ये जो हम ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज करते हैं, दे आर गाइडेड बाय सम साइंटिफिक रूल्स। तो लीनियर प्रोग्रामिंग है जो हमें बताते हैं कि सोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जिनके अंदर हमने अपने गिवन ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो गाइडलाइन ये होती है कि जैसे हमने डिसीजन को किस तरह से बेटर कर सकते हैं। देखो जब भी हम प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, वो आइडेंटिफिकेशन सही होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने लॉजिकल डिसीजन लेनी है और बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करनी है और चीज़ों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। और जब भी हम डिसीजन लेते हैं, कोई लिमिटिंग फैक्टर है तो वो लिमिटिंग फैक्टर को भी हमने यूज करना है। कई बार देखो हम चीज़ करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट होती है, तो जो भी हमारा बजट है उसी के अंदर हमने उस कार्य को करना है। हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दूसरों का व्यू पॉइंट भी लेना है और टाइमली उसको खत्म करना है। टाइप्स ऑफ डिसीजन, जैसे प्रोग्राम डिसीजन है। प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं रूटीन होते हैं, जो कि रैपिटेटिव होते हैं, जो जो बार बार लेने पड़ते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज होती हैं, रूल्स होते हैं, उसी के अंदर किए जाते हैं। ये पहले से एडवांस के अंदर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं, ये जो रूटीन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के अंदर ये डिसीजन मेकिंग रूल जो है अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये मिडिल लेवल मैनेजर्स के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं कि जैसे किसी एम्प्लॉय को छुट्टी देनी है तो उसका मतलब उसका प्रोसीजर क्या है, अगर वो फॉलो करेगा, अगर चीजें परचेज करनी है तो उसका ये सेट प्रोसीजर है। तो ये प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं, जो बेसिकली नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो प्रॉब्लम एक ही बार आकर करती है, वहां पे हम प्रोग्राम डिसीजन नहीं यूज करते। तो ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ली जाते हैं। तो यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। जैसे कि स्ट्रैटेजिक प्लान जो होते हैं वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। तो ये यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि दोबारा से रिअकर नहीं करती। फिर ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन। देखो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन जो होते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी और अथॉरिटी को इफेक्ट करते हैं। अथॉरिटी उसी के अकॉर्डिंगली है डेलीगेट की जाती है, रिसोर्सेज कमिट किए जाते हैं। पर्सनल डिसीजन जो होते हैं वो एम्प्लॉयज के होते हैं, जो उसके द्वारा मतलब लिए जाते हैं। इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं जो इंडिविजुअल जो है लेता है। ग्रुप डिसीजन जो होते हैं ग्रुप के द्वारा लिए जाते हैं। अगर सिंगल एम्प्लॉय इन्वॉल्व है तो हम कहते हैं इंडिविजुअल डिसीजन है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप जो डिसीजन लेता है वो इंडिविजुअल होता है। जब ग्रुप के अंदर जैसे पार्टनरशिप के अंदर है या कंपनी के अंदर है तो ग्रुप डिसीजन होते हैं। फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो होते हैं, जो कि हमारे फ्यूचर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये होते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, पॉलिसीज बनानी है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, तीन एलिमेंट देखते हैं कि जो हमें बताता है एक कोर्स ऑफ एक्शन और प्लान जो स्पेसिफाई करता है ये काम करना है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। एक्शन एलिमेंट ये होता है कि ये डिसीजन इम्प्लीमेंट करके डिजायर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो ये रिजल्ट एलिमेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमने कमिटमेंट देनी होती है। तो ये जो कुछ पार्ट जो उसको डेडिकेटेड होता है, तो रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, तो ये कमिटेड एलिमेंट होता है। उसी तरह जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं, ये
फ्यूचर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जनरली ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं जो कि यूनिक प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम जो होती है ऑपरेशनल डिसीजन होती है, डे टू डे ऑपरेशन के साथ रिलेट करती हैं और जिनको बड़ी फ्रीक्वेंटली लेना पड़ता है। ये रेपिटेटिव है, जैसे हमने रॉ मटेरियल का परचेज करना है तो ये टेक्निकल डिसीजन है जिसके लिए हमें एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो आउटकम होता है वो शॉर्ट टर्म होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन का नैरो पार्ट होता है। ये लो लेवल मैनेजर को हम डेलीगेट कर सकते हैं।